हाय एवरीवन, आर्यमन चैनल पर आज फिर से आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं और स्वागत है। आज मैं बताऊं गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम बनाया जाता है। जिन छात्रों को एलसीएम नहीं आते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अन्य कोई भी आए हैं तो आपको हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। तो आज हम बताएंगे फाइनली आपको गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगर आपको एलसीएम नहीं आते गुणनखंड विधि से तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। आइए हम अब सीधे बोर्ड पर आपको इस क्लास में आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं और स्वागत है। तो जैसे कि अगर आपको बुक में लिख दे कि गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें या तो फैक्टराइजेशन मेथड से, है कि नहीं, आपको सॉल्व करने के लिए बोल दें गुणनखंड मतलब एलसीएम, तो किस तरह आप बनाइएगा। तो मान लो क्वेश्चन मान लो एक में अगर हमको दे दिया जैसे 2, 4 और, है कि नहीं, 6 का, है ना, गुणनखंड विधि से ज्ञात करें एलसीएम। क्या कहे, 2, 4, 6 को आपको गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, एलसीएम। यानी 2, 4 और सॉरी यहाँ पर और होगा 6 को गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक है कि नहीं। क्या लॉजिक है, सिर्फ आपको अगर डिवाइड मेथड से आपको आते हैं, है कि नहीं, एलसीएम, तो आपका एलसीएम गुणनखंड विधि से भी आ जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे कि 2, 4, 6 को अगर आप गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिएगा या करे या बनाओ या हल करे या सॉल्व करे, फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अगर ये आपको बुक में लिखा रहे तो घबराना नहीं, आपको चिंता करने कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीक़ों से बताऊंगा। चलते हैं आपको सीधे बोर्ड पर लेकर के आज की क्लास में आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको गुणनखंड बताएंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन देखे थे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जब कीजिएगा, है ना, बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। 2, 4 और क्या था, 6 था, है ना। इसको हम गुणनखंड विधि से अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, अलग अलग हम क्या करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, है कि नहीं, 6 है कि नहीं यहाँ रखेंगे, है ना। यानी अलग अलग एलसीएम ज्ञात करेंगे, जस्ट जैसे भाग विधि में होता है उसी तरह। यहाँ कितना से लगेगा, तो यहाँ लगेगा बाबू 2 से, है कि नहीं। अगर आपको भाग विधि नहीं आते हैं तो हम बताएं अगली वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ 2 से लगेगा भाग, क्योंकि 2 के टेबल में 2 है तो 2 की टेबल में 2 कितने बार में, एक बार में, है ना। अब 4 कितने मतलब यहाँ कितना से लगेगा, तो 2 से लगेगा, 4 से मत लगा देना, है कि नहीं। यानी कि सबसे पहले एलसीएम में देखा जाता है कि नहीं, सबसे कम से कितने से भाग लगता है वो टेबल से देखा जाता है कि नहीं, टेबल में देखा जाता है कि ऐसे कौन सी नंबर है सबसे कम जो भाग लग जाए, है ना। तो इसमें आप देखिए तो 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है तो 4 से नहीं लगाएंगे, 2 से सबसे कम है। तो दूनी कितना होता है, 4, यानी 2 2 जा कितना होता है, 4। यहाँ कितना से लगेगा, यानी कौन सी टेबल में ये 2 है तो 2 ए में है, 2 1 2, ठीक। इसके बाद आपको 6 देखा जाता है, 6 कौन सी नज़दीकी में है, तो इसमें मतलब 3 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में है, लेकिन इससे पहले भी कोई ऐसे टेबल में है तो कौन सी 2 में है, तो कितने बार में, तो 2 में है आपको, 2 में है ये 3 बार में, ठीक। अब ये टेबल, ये 3 किस कौन से खाते में है, मतलब टेबल में, तो 3 में है, कितने बार में, तो एक बार में। अब बन गया एक का मतलब, जब आपको एक आ जाए ना, सबके नीचे में एक आ जाए तो आपका मतलब यहाँ तक का बन गया। अब इससे आगे क्या करेंगे, इस आगे का दूसरा स्टेप है, मतलब यहाँ पर रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे बराबर दे करके, है कि नहीं, या नहीं भी दे दीजिएगा तो कोई बात नहीं, दे भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं। तो 2 का यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख लो 2 बराबर, 2 का कितना है, ये 2 रखें, है ना, ये तो 2 यहाँ पर रख दिए, 2 कितना आया, मतलब एलसीएम में जिस ये, तो ये जो जितने से डिवाइड किए हैं ना वो, तो यहाँ पर 2 गुने 1 रखेंगे, ठीक। फिर इसी के नज़दीकी में रखेंगे कितना, ये 4, है ना। 4 कितना आया, 2 गुने 1, है कि नहीं। इसके नज़दीकी में हम रखेंगे, है ना, थोड़ा कैमरा को बैक कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। चलिए यहाँ तक आ गया। इसके बाद इसके नीचे में जस्ट रखेंगे, कितना है, 6 है, इसके 6 रख दीजिए और इस बराबर दीजिए। 6 कितना आया, मतलब कितने से डिवाइड किए, 2 3 और 1 से,
2 × 3 × 1, है ना। अब यहाँ का सार्व एलसीएम यानी कि सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड का मतलब होता है जो जितने मतलब सार्व गुणनखंड में अधिकतम कौन कितने बार है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर LCM बराबर, है कि नहीं, जो मिल जाए, मतलब मान लो ये 2 का जोड़ा मिल गया, ये 2 देख रहे हैं ना, आपको ऐसे घेर देना है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 2 लेंगे, सार्व अधिकतर क्या कौन आया, तो 2 आया, तो 2 लिख दो, समझ आ गया। अगर जिसका जोड़ा नहीं मिला, अगर जोड़ा मिल गया इसका, देखो इसका मिल गया, 2 का जोड़ा मिल गया है, अगर 2 का जोड़ा, ये 2 का ये 3 का नहीं मिला, तो अगर एलसीएम में क्या कीजिएगा, जोड़ा पहले मिलेगा उसको जोड़ा वाला को लिख लीजिएगा, अगर इसके बाद अगर जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा तब जैसा है वैसा उतार दीजिए। जैसे 2 का जोड़ा नहीं मिला 2 उतार दीजिए, 3 का जोड़ा नहीं मिला 3 उतार दीजिए, और 1 आप 1 लिख भी सकते हैं, 1 का जोड़ा मिल गया तो 1 रख भी सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी रख सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो आपको हो गया। अब यहाँ से आपको है ना, जैसे भाग विधि में आप गुना करते हैं ना, यहाँ से वैसे लिख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को 1 से गुना कीजिए, 12 ये होगा, है कि नहीं। आपका फाइनली आपका आंसर कितना हो गया पता है, 12 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 12। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 आंसर, है ना। सही सही से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, यहाँ पर 12 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक थोड़ा भी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आज हम आपको गुणनखंड विधि से एलसीएम सिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह का आप अगर नहीं आते हैं एलसीएम बनाना, तो आज इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस आरडीएम एजुकेशन एकेडमी या आरडीएम मनोज सर की चैनल पर, है कि नहीं, आपको स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। क्वेश्चन मान लिया जाए 2 में हमें ये है 3 6 और, है कि नहीं, मान लो 9, है कि नहीं, 3 6 और क्या है बाबू, 9 है। तो इन 3 6 9 को मान लो ऊपर थोड़ा हो गया, इसको नज़दीक कर देते हैं, है ना। 3 6 और, है ना, 9, है ना। इनको आपको कह रहा है गुणनखंड विधि से, है कि नहीं, गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करें, गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें, है ना। ये लिखा रहे तो आप घबराना नहीं, है ना, बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप सीख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, सॉल्व लिख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर 3 को ऐसे कर दीजिएगा जैसे लघुत्तम करते हैं, है कि नहीं, भाग विधि में, है ना। फिर इसको ऐसे कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद फिर ऐसे 9 को ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कितना से लगेगा, यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 का 3। यहाँ पर कितना से लगेगा, तो यहाँ पर 2 से लगेगा पहले 3, और इसके बाद 3 1 में 3 कितना हमारा एक बार में, यानी 2 से लगेगा ना। 2 जो है 2 को मतलब 6 कौन सी मतलब नज़दीकी में, सबसे नज़दीकी में, मतलब 2 की टेबल में, यानी कि 2 3 6 होता है, 3 3 से लग जाएगा, लेकिन इसमें 3 में कितने डिवाइड लगेगा, 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा ही नहीं। तो 3 में 3 कितना बार में, तो 1, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 होगा। 9 कौन सी नज़दीकी में है, तो 9 में भी है ना। और 3 में, तो 3 में लगेगा, 3 से लगेगा, क्योंकि 9 से मत लगेगा, क्योंकि सबसे पहले छोट से लगाया जाता है, इसके बाद अगर उसे नहीं लगे तो आगे सोचा जाता है। तो यहाँ पर कितना से लगेगा, 3 से, 3 3 जा कितना होता है 9, फिर क्या कितना होगा, 3 है, 3 1 जा 3। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लिए, 3 3 का कितना आया, कितने से डिवाइड किया, 3 × 1। फिर इसके बाद 6 है, 6 का कितना हो गया, 2 × 3 × 1, ठीक। इसके बाद 9 है, तो 9 का कितना आया, 3 × 3, है ना, × 1, है कि नहीं। अब देखा जाए कि फाइनली यहाँ पर हम सार्व गुणनखंड कितने हैं, यानी कि फाइनली इसमें एलसीएम पे पहुँच चुके नज़दीकी में। तो जिसको जोड़ा लगा रहेगा, जैसे इसका देखो 3 का जोड़ा मिल गया, है ना, 3 का जोड़ा मिल गया, ये 3 ये 3 ये 3 का जोड़ा मिल गया हमें, है ना। तो ये 3 का मिल गया, तो यहाँ जो जिसका पहले जोड़ा मिलेगा ना वो पहले लिख लो, गुना देना। और जिसका जोड़ा नहीं मिला, जैसे 2 का जोड़ा नहीं मिला, है ना, ये 3 का नहीं मिला, देखो इस 3 का मिल गया,
3 3 3 3, इसको जोड़ा मिल गया, 4 गो होगा, 5 गो भी है, लेकिन एक मतलब एक रंग देखो, मतलब जोड़ा में क्या है, 3 है, मतलब 1 2 3, तीनों में देखना है, तीनों में मतलब ये दिमाग रखो, अगर हम 3 ठो हमारा क्वेश्चन है तो तीनों में देखेंगे एक रंग कौन है, तो एक रंग 3 है, तो सार्वधिकतर कौन है, 3, तो पहले 3 लिख लो, इसके बाद जो नहीं है वो ऐसा को ऐसा उतार दो, है कि नहीं। तो कितना गुना कर लो, 3 6, और 6 का 3 बार पड़ेगा, कितना होगा 18 होगा, कितना होगा 18, तो आपको 18 आंसर हो गया, है कि नहीं, कितना हो गया 18 आपको आंसर हो गया। तो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन और आपका कमेंट का कार्य मैं तुरंत आपको एक्शन लूँगा, उस पर काम करूँगा। तो प्लीज़ यहाँ तक अगर आप समझ में आ गए तो अगले क्वेश्चन बता देते हैं। अगले क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीक़ा से हैं, मतलब अगर आप यहाँ सीख गए ना तो अगला क्वेश्चन और बता देते हैं। 2 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, है कि नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 2 हो गया तो 3 होगा ना, है ना। आपको अगर आपको गुणनखंड विधि से एलसीएम नहीं आते हैं तो प्लीज़ यहाँ आप इस चैनल के माध्यम से गुणनखंड सीख सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, जैसे कि 4 है, 8 है ना, 12 है, तो इसको बोलते हैं आपको क्या, गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम ज्ञात करें, है ना। क्या कीजिएगा, जब सोल्व कीजिएगा ना तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा, है कि नहीं, 4 का ऐसे कर लीजिएगा, 8 को ऐसे कर लीजिएगा, है कि नहीं, इसके बाद 12 को ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, थोड़ा हट करके भी कर लीजिएगा। कितना से ले, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, फिर 2 से लगेगा यहाँ पर 4 दूनी, यानी 2 से लगेगा, ये नहीं लगा देना 4 से 8 से, पहले देखना कि सबसे कम से कितने से डिवाइड लगता है, कौन सी टेबल से, तो उससे लगा देना। तो कितना होगा, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, इसके बाद 2 1 2, कितना से लगेगा यहाँ पर, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा, नहीं, पहले 2 से लगना है, सबसे कम से लगाना है डिवाइड। जैसे एलसीएम में, तो एलसीएम पहले सबसे कम से सोचा जाता है, अगर कटता है कम से कम 2 तो लगाते हैं, नहीं तो उससे अगले वाले नंबर सोचते हैं, पहले सोचता है कि नहीं, कितने से लगेगा उसमें भाग, इसके बाद 2 से लगेगा तो 6 हो गया, इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से 1 हो जाएगा। अब पहले हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आप इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, 4 4 का कितना आया भागफल, कितने से डिवाइड किए, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 1, 8, इसके बाद 8 8 को कितना भाग दिए, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 1, फिर इसके बाद 12 है ना, यहाँ पर 12 है बाबू, समय मत समझ लेना कि कुछ और नंबर है कि नहीं, यहाँ पर 12 लिख दो, कितना 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 1, इसके बाद सार्व एलसीएम मतलब सार्व गुणनखंड कितना है एलसीएम, है कि नहीं, देखा जाए सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 2, देखो यहाँ 2 आया है कि नहीं, 2, तो यहाँ 2 लिख लो, फिर ये एक 2 मिल गया यहाँ पर, है कि नहीं, मिल गया ना, तो यहाँ 2 लिख लिया जाए, और जो नहीं मिला वो ऐसे को ऐसे उतार दीजिए, है। एक आप ले भी सकते हैं आपके, और नहीं भी लिख सकते, नहीं भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक लिखना, है कि नहीं। एक को कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो स्वयं उतना ही आएगा। ऐसा कौन सी संख्या है जो खुद से गुना करने पर उतना ही आते हैं, ये न, मतलब मैथ में रहता है क्वेश्चन, तो 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 24 ना, यानी कि 8 3 जा कितना होता है 44, कितना होता है बाबू, तो 44 होता है, यहाँ पर आप 44 लिख लीजिए, आंसर गिव द आंसर, 2 डैश दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए, आपका आंसर हो गया। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का को 3 बार पढ़ दीजिए, 8 ठिकाना 8 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24, या 2 2 हज़ार कितना होता है 4 4 2 जा कितना 8 8 3 जा कितना होता है 24, कंप्लीट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपको सेम यही रहेगा, अगर आपको नहीं भी आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप ये हम बताए हैं कैसे बनाया जाता है ना। तो आज हम आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, है कि नहीं। तो 4 पर बिल्कुल आसान है, अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे 4 में दे दिया है कि नहीं, 5 10 है ना, और 15, है कि नहीं, को गुणनखंड विधि से गुणनखंड
विधि से एलसीएम ज्ञात करें। क्या करें? एलसीएम ज्ञात करें। ज्ञात करें तो क्या कीजिएगा? ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा? बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप बना सकते हैं। यहाँ पर ओनली फॉर आप सोल्व लिखिए या हल लिखिए, जो भी 5 है यहाँ पर 5 रखिए, ऐसे कर दीजिए, होगा ऐसे किया हुआ। फिर यहाँ पर 10 रखिए, ऐसे कर दीजिए, होगा। फिर यहाँ पर 15 रख दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। कितना से लगेगा? यहाँ पर नहीं 2 से लगेगा, नहीं 3 से, नहीं 4 से, 4 से नहीं लगेगा, डायरेक्टली 5 से लग जाएगा। 5 चिकन 5। यहाँ कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, कितना 5 बार में। यहाँ कितना से? 5 चिकन 5। 2 से 15 भाग नहीं लगेगा, डायरेक्टली 3 से डिवाइड, यानी कि 3 की टेबल में आपको 15 है, मतलब 3 से लग जाएगा। 3 5 जा कितना होता है? 15। फिर यहाँ से 5 1 जा 5। फिर पहुँच गए हम अब आंसर की स्टेप पर। तो क्या था? 5। 5 कितना है? भागफल है कि नहीं? 5 × 1। 10 का कितना है? तो 10 का है 2 × 5 1, है कि नहीं? 15 का कितना है? तो 15 का है 3 × 5 × 1, है कि नहीं? फाइनली हम पहुंच चुके हैं एलसीएम पर। क्या? एलसीएम पर पहुंच चुके हैं। जो एलसीएम कितना है जिसका जोड़ा मिलेगा, जैसे कि 5 का जोड़ा मिल, देखो 5 अधिकतर बार है ना। तो एक बार 5 लिख लिए पहले, और जो नहीं मिल रहा है ना, जैसे 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, तो वैसे को वैसे उतार दो, कोई दिक्कत नहीं। आप गुना कर दो, 5 10 10 दिया 30। तो यहाँ पर आप बराबर देख करके 30 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 30 आपको आंसर हो गया। आप 30 आंसर, ठीक। तो यहाँ आपको उम्मीद करते हैं कि आप गुणनखंड विधि से एलसीएम हम, है कि नहीं। क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन 4 होगा ना, 3 लिखा है, लिख दिए 4, यानी 4 क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। तो 4 क्वेश्चन आपको अगर कहीं दिक्कत होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी त्रुटि नहीं हुआ होगा। प्लीज़ अब अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं बना करके आप तक उस पर वीडियो बनाकर आप तक भेज दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, इसके बाद मैं इस क्लास को स्टॉप इट करूँगा, ठीक। तो चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन 5 नंबर है ना। कोई भी संख्या अगर ऐसे दे तो इसी तरह से आप गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं आते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में, है कि नहीं, और मान लो 6 8, है कि नहीं, 10 दे दें, है कि नहीं, और हो सकता है संख्या कुछ भी हो सकता है, इसको बोलेगा गुणनखंड विधि से, है ना। गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल दे वाट, है ना। क्या कीजिएगा? आसान है, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है आपको। तो आप सिर्फ क्लास में बने रहें। देखिए, फोकस करें बोर्ड पर। जैसे कि 6 है 8 है 10 है, तो 6 रखिए यहाँ पर, इसके बाद 8 रखिए, इसके बाद 10 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ कितना से लगेगा? 2 से लग जाएगा। आप होशियार हो गए होंगे। 3 से यहाँ पर 3 1 जा 3, ठीक। यहाँ कितना लगेगा? 2 से लग जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल मतलब सबसे कम वाले में 8, मतलब 2 की टेबल में 8, है ना। कितने बार में? 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकान 2, एक कितना से लग जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ लगेगा 2 से 2 पंचे 10, है कि नहीं, 5 एकान 5 हो गया। इसके बाद यहाँ रखेंगे हम कितना, है कि नहीं, यहाँ पर है पहले 6 है, 6 का कितना आ गया? 2 गुने 3 गुने 1, है कि नहीं। 8 का कितना हो गया? 8 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, है ना, यानी 2 2 × 2 × 1। इसके बाद 10 का है, तो 10 का कितना है? 10 का हो गया आपको 2 गुने 5 गुने 1। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, है ना। जो सार्व क्या है, देखो सबसे अधिकतम संख्या कौन आया, तो देख लिया जाए 2 आया, है ना। 2 तो 2 या तो घर भी दे सकते हैं, नहीं भी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जोड़ा मिल गया तो 2 का मिल गया गुना। इसके बाद कोई का नहीं मिल रहा है, तो भैया नहीं मिल रहा है तो वैसे होता है, तो 3 का नहीं मिला है तो 3 का लिख दो। 5 का नहीं मिला है, नहीं। इस 2 का भी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है इस 2 का नहीं, तो ये भी लिख सकते हो 2 गुने 2, है ना। पहले जोड़ा जो मिलता है ना उसको पहले लिख दो, जिसको इसके बाद नहीं मिलते हैं वैसे का वैसे उतार दो। एलसीएम ऐसे नहीं, तो एचसीएफ में क्या होता है, जोड़ा मिलता है बस वही आंसर, अब बेजोड़ा को छोड़ दिया जाता है। लेकिन एलसीएम में जोड़ा मिलता है उसको भी लिखा जाता है, नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है, ठीक। तो ये आपको
गुना करना है, दो तिया कितना होता है 6, नहीं 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा कितना होता है, तो आप मतलब 60, 62 जा कितना होता है वो 100 कितना 20, 100 कितना, मान लो 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 थे 60, 60 दूना कितना हुआ 120, तो यहाँ पर 120 आपको आंसर हो गया। तो प्लीज़ यह आंसर हो गया, देख लिया जाए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो हमें इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं, है ना। 2 इसके बाद आया 5 है कि नहीं 2, तो 2 दूना 4 पंजे 20, 20 60, 60 120। अगर आपको चेक करना है तो आप भाग विधि से बना सकते हैं। 6 8 10 था तो कितना 2 से लगेगा 3 4 5, ठीक। आप देख लिया जाए, इसमें कोई भाग से नहीं लगेगा, किसी से नहीं लगेगा, लगेगा किसी से। देखिए 3 4 5 अकेला है, सब अकेला अकेला रहता है, कोई संख्या से अगर एक मतलब अकेला अकेला रहे, स्वयं 3 है, स्वयं 4 है, स्वयं 5 है, कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। डायरेक्टली आपको उसको गुना ही करना पड़ेगा, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, है ना। 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, इसमें भी 120 आंसर आ गया, ठीक। तो हम देखते दोनों में भाग विधि भी बनाए तो 120 और गुणनखंड विधि से बनाए तो कितना आ गया 120। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गए हैं, अगर थोड़ा भी आपको समझ में आया होगा तो आपका हक बनता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो प्लीज़ हम फिर भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं अगर लाइक कर दिए होंगे तो ज़रूर आपको अच्छी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और जो छात्र को अगर नहीं आते हैं गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात किया हुआ, तो प्लीज़ उनसे आप जाकर बोलिए कि आप यूट्यूब की एप्लीकेशन पर जाइए, उसको ऑन कीजिए, उस पर लिखिए RDM मनोज सर, आपकी सारा बेसिक क्लास उनकर आगे सेवा में हाजिर हो जाएगा। तो आज यहीं पर हम दोस्तों क्लास को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए आपको स्वागत है। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।